हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन 2.0 के बारे में, जो अभी रिसेंटली पॉलीगन वालों ने नया अपग्रेड वर्जन रिलीज़ किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीगन 2.0 है क्या। मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा और ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो एक्सटेंड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मेन टॉपिक है जिसके लिए वीडियो बनाया है कि अभी जो पॉलीगन 2.0 है, ये इसमें नए नए फीचर्स ऐड किए हैं, नया नया अपग्रेड किया है। तो क्यों मैटिक जो है वो उसका वैल्यू क्यों डाउन में है, क्यों डंप हुआ है। अभी आप रिसेंटली आप जब देखेंगे मैटिक ने अपने आप को मतलब बहुत तगड़ा करा था, अभी प्रोजेक्ट बहुत अपग्रेड किया था और उसके बाद भी ये अपग्रेडेशन किया है। उसके बाद भी 100 रुपये से मतलब 90 रुपये के करीब तो पहुँच ही गया था मैटिक, और 90 रुपये से डायरेक्ट आके अभी 50 रुपये के करीब आके डंप हुआ है। तो मतलब इतना करीब करीब 40% के करीब डंप क्यों हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताऊंगा। आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पॉलीगन 2.0 के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन इसमें जो मेन हमारा मोटिव है कि ये डंप क्यों हुआ, मतलब पॉलीगन 2.0 आया है तो ये पंप होना चाहिए कि भाई अपग्रेड किया है, लेकिन ये डंप क्यों हुआ है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे और आगे इसका फ्यूचर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में इस पर हम इन्वेस्टमेंट करें या इसमें इससे बाहर आ जाए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आप रिसर्च करके अपना डिसीज़न लीजिए, लेकिन मैं आपको अपना सजेशन इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए पॉलीगन 2.0 के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। तो इनका जो पॉलीगन 2.0 है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनका जो है मेन एम है इसमें कि अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी और यूनिफाइड लिक्विडिटी। तो अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी मतलब आपको जैसे कि पता है कि जो पॉलीगन है ये मल्टी चेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो मल्टी चेन में जो काम करता है वो ज़्यादा स्केलेबल हो, मतलब उसका जो नेटवर्क है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि मैं आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन लेयर, इन्होंने एक लेयर बनाया है कोऑर्डिनेशन लेयर। तो आपको जैसे पता है कि जो मैटिक है वो सेकेंड लेयर 2 पे काम करता है, जो कि नेटवर्किंग होता है। तो इसको मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बता रखा है कि लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होता है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में पीछे का जो बैकएंड होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर रन करता है। तो वो बेसिकली बिटकॉइन और इथेरियम उस पर ही काम करते हैं बैकएंड सॉफ्टवेयर बेसिस पे, जो लेयर 1 है। और लेयर 2 जो नेटवर्क, जैसे कि आपकी मोबाइल में भी सर्किट है, तो वो क्या है, उसमें नेटवर्किंग बन रखी है, तो सर्किट का भी काम है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसका काम है अंदर से। तो वो नेटवर्किंग बना दे, तो पॉलीगन मैटिक वैसे ही काम करता है, जो कि ब्लॉकचेन में होता है, हाँ, प्लेटफॉर्म में। और थर्ड जो लेयर है वो यूआई बेसिस पे, फ्रंट एंड आपको जैसे पता है कि फ्रंट एंड अभी जो आप चीज़ें बाहर से देख रहे हैं, अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, वो यूआई है, यूज़र इंटरफेस है। तो द ग्राफ, ये सारे प्रोजेक्ट उस पर काम करते हैं। अब जैसे देखते हैं चेन लिंक, इन फाइल कॉइन, तो द ग्राफ क्या है, मतलब जो आप देखते हैं कि मतलब उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जब आप वेब3 आ जाएगा तो आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में सब चीज़ें मूव हो जाएगी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उसमें द ग्राफ काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेकंड लेयर को ये बेसिकली अपग्रेड कर रहा है, मतलब लेयर 2 को अपग्रेड कर रहा है। इसमें कोऑर्डिनेशन लेयर बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको अपग्रेड करके आप देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट में कि सेज इट्स न्यू आर्किटेक्चर विल इंक्लूड ए शेयर्ड ब्रिज एंड ए कोऑर्डिनेशन लेयर दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉलीगन चेन्स। तो पॉलीगन चेन्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा और ये कोऑर्डिनेशन लेयर को भी अपग्रेड कर रहा है और इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें आ जाते हैं, ये इन्होंने अभी इसमें जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं दैट ये विथ एन एम्फेसिस ऑन जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी, तभी मैंने इसको बोल्ड में भी मार्क कर रखा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ है जिसके कारण ये मैटिक डंप हुआ है, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी तो बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है, इसके कारण डम कैसे हुआ है। अब मैं इसको भी समझाता हूँ। तब का जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है क्या, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या खतरनाक क्यों है और इस चीज़ के लिए ये अभी मैटिक डंप हुआ है। तो ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें ना सबसे बड़ी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन में आपको पता है कि माइनर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करता है, क्यों माइनर्स होते हैं इसमें, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। और जो अपना ये मैटिक है ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करते हैं। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करते हैं वो उसमें माइनर्स होते हैं। तो माइनर्स क्या करते हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ बिटकॉइन का यहाँ पे, तो उसको इन रिटर्न उन माइनर्स को कुछ बिटकॉइन मिलते हैं एज एन मतलब प्राइस, या आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पंगा क्या है कि बंदा जो है ना, उसकी खामियां क्या है बिटकॉइन में, कि बंदा जो है, जो माइनर्स है वो पता लगा देता है भाई यहाँ पे बिजनेसमैन ने 1000 बिटकॉइन खरीदे, उसके बदले में उनको रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है बिटकॉइन। फिर
उसके प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई यहाँ उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे 1000 ट्रांजेक्शन हुआ, इसका मतलब कुछ दिन बाद 1-2 दिन में बिटकॉइन पंप होने वाला है, तो पहले से ही वो परचेज कर लेता है और जैसे ही पंप होता है बिटकॉइन वैसे ही उसको वो बेच देता है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा लीकेज हो रही है, तो सिक्योरिटी लेवल पे इशू आ रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है ये कैसे रिजॉल्व करता है कि आप जो माइनर्स हैं या कोई भी है वो प्रेडिक्ट तो चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मतलब कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ है वो सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो चीज़ें प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है। तो ये जो सबसे बड़ी खामी है, आप देख सकते हैं कि ये जो ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी इसी पे ही काम करता है। तो अभी कॉन्स में मैंने आप देख सकते हैं पॉइंट में भी लिख रखा है, थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं ज़ीरो नॉलेज प्रूफ डील्स विद द सिक्योरिटी इशू, सो SEC नेम्ड मैटिक कम्स अंडर दैट। सो आप देख सकते हैं कि जो SEC है ये SEC ही मेन इसके रीज़न है जो मैटिक अभी डंप हुआ है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली क्या बोला कि जो मैटिक है और पॉलीगॉन जो भी है ये सिक्योरिटी के अंडर ही आते हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा जो XRP को इसने स्यू कर रखा है और वो प्राइस उसका जंप ही नहीं हो रहा है, चाहे वो कुछ भी कर दे वो जंप नहीं हो रहा है। तो SEC जो चीज़ देख रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी राइट्स जो है वो वायलेट हो रही है, तो उनको ये जो इशू आ रहा है। तो अभी आप रिसेंटली आप देख सकते हैं जो कार्डानो हो गया, मैटिक हो गया, ये भी इसी के अंदर आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में बहुत दम है और ये बहुत अच्छा इन्होंने अपना नेटवर्क भी बना लिया है। और आप भी देख सकते हैं इसका ये प्रॉपर यूज़ केस भी है। सेकेंड लेयर का भी टॉप मोस्ट कॉइन है, ये जो मिडिल लेयर है इसमें अभी टॉप मोस्ट कॉइन है और मतलब ये टॉप मोस्ट आप टोकन मान सकते हैं, सॉरी कॉइन नहीं टोकन। तो अब इसका फ्यूचर क्या है, अब इसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि इसका फ्यूचर क्या है। इसका जो फ्यूचर है ये तो आपको पता है ब्राइट है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इंडिया में फिरोज़ाबाद है वहाँ पे पुलिस वालों ने इस टेक्नोलॉजी, ये जो पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ट्रैकिंग करने के लिए। मतलब उनको थीव्स और कोई मतलब जो क्रिमिनल लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया था। तो इसका प्रॉपर यूज़ केस तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो सिक्योरिटी लेवल पे ये थोड़ा गलत हो जाता है। मतलब अभी SEC का मानना क्या है कि मतलब आप देख सकते हैं कि जब वो ट्रांजैक्शन पता लगा लेंगे, लेकिन कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो पता नहीं लगा पाएंगे, तो इससे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सिक्योरिटी लेवल पे भी एक वायलेशन है चीज़ें को। मतलब ब्लॉकचेन ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें को कर दे रहा है, लेकिन जब इतनी लेवल की सिक्योरिटी हो जाएगी तो क्रिमिनल एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इस चक्कर में ये चीज़ें अभी डंप हो रही है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो जो मैटिक है, कार्डानो हो गया, XRP हो गया, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे सकते हैं। XRP का मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों का, कार्डानो और मैटिक, क्योंकि इनमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। जो ये जो है आपका मैटिक है ये इथेरियम पे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब पॉलीगॉन स्केलिंग सॉल्यूशन टू द इथेरियम ब्लॉकचेन, पहला आपने ये देख लिया, और ये इथेरियम पे भी इसको बैक करता है एक टाइप का साइड में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेगी, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च पे करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है मैटिक और कार्डानो का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में तो अभी आप अगर शॉर्ट रन में देखें तो अभी SEC भी इसने एंट्री मारी है, तो थोड़ा इशू इसमें आएगा। लेकिन जब ये अपने आप को और अपग्रेड करेंगे, चीज़ें और एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो शायद ये फिर से पंप कर सकता है अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दे सकता हूँ पोल्का डॉट का जो आपने सुना होगा कि Web3 का टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट लेके आया है, Web3 का टॉप मोस्ट टोकन है वो। तो उसने भी SEC ने उसी को भी स्यू किया था, बोला था कि मतलब स्यू तो नहीं किया था, मतलब बोला था कि भाई तुम्हारा भी सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो तुमको भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो पोल्का डॉट ने सिंपली आंसर दे दिया था कि हमारा जो टोकन है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो आप बेकार में मतलब इसमें एंट्री मत मारिए, बेकार में आप मत बोलिए इधर उधर की बातें। तो इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर मैटिक और पॉलीगॉन के जो ओनर्स हैं वो अगर दे देते हैं, तो डेफिनेटली ये फिर से अभी जो 50-55 रुपीज़ के बीच में जो मैटिक घूम रहा है वो डेफिनेटली 100 रुपीज़ तक जाएगा। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च करके करिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।